तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो से हम अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। Oh my god! Wow! तो आप देख रहे हैं कॉर विद बैन। मेरे साथ बने रहिए ताकि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीख सके कि हमारे पास असल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है और इसका सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में क्या रोल है। तो चलें आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि आखिर हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें कि हम ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे, हम जस्ट अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे, क्योंकि मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि जस्ट थ्योरी को रट्टा लगा लिया जाए और हमें कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जो मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे से प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, उनकी सबकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो इस काबिल हो और प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उनके पास कोई ऐसी कंफ्यूजन ना हो कि जो उनकी क्लियर ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसको हम ऊप कहते हैं। ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो हमारे पास अपडेटेड वर्जन है सी लैंग्वेज का। और जो हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग है वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट पे। अब आपके जहन में ख्याल आएगा कि आखिर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होता है। बिल्कुल आपके जहन में ये ख्याल आना भी चाहिए कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होता है और हम इसे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में क्यों डिस्कस करने वाले हैं और कैसे यूज करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्लास के बारे में समझाऊं कि असल में हमारे पास क्लास क्या होती है। एक्चुअली क्लास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा मेंबर्स एंड डाटा फंक्शंस पुट टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। मतलब कि हमारे पास जो क्लास होती है उसमें हमारे पास डाटा मेंबर्स होते हैं और मुख्तलिफ डाटा फंक्शंस होते हैं जिनको हम टुगेदर कर देते हैं एक सिंगल यूनिट में। तो गाइज अगर अब हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस का मतलब विच रिप्रेजेंट, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होता है वो क्लास को रिप्रेजेंट करता है। अभी आपके जहन में और भी सवाल आ रहे होंगे जैसे कि एक ऑब्जेक्ट कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है क्लास को। तो मैं आपकी सब क्लियर करने वाला हूँ। मिसाल के तौर पे आपको जैसे गाड़ी नजर आ रही है, हमारे पास एक कार है। अब ये है हमारे पास क्लास, ठीक है। अब हम हमारे पास एक यानी कि मिसाल के तौर पे एक नॉर्मल कार है, उसे हम क्लास कहते हैं। लेकिन अब देखिए हमारे पास कार होंडा की भी है, टोयोटा की भी है और इसके साथ वोल्वो की भी है। हमारे इस तरह इनके बहुत से हमारे पास मॉडल्स हैं। तो ये जैसे कि आपको नीचे नज़र आ रहा है, होंडा है, टोयोटा है, वोल्वो है, ये सब इसके क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब कि क्लास तो हमारे पास सिर्फ एक कार ही है, लेकिन जो हमारे पास उसके ऑब्जेक्ट है वो बहुत से हो सकते हैं। तो ये आपने जहन में रखनी है चीज़ कि हमारे पास क्लास सिर्फ एक ही होती है, किसी भी चीज़ की एक क्लास होती है, लेकिन उसके ऑब्जेक्ट बहुत से होते हैं। जैसे मैंने आपको एक कार के एग्जाम्पल दिए, अगर मैं एक और आपको एग्जाम्पल दूँ, फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारे पास हमारी अर्थ है उसे हम लेते हैं क्लास, ठीक है। तो अर्थ हमारे पास एक क्लास है और उसमें पाकिस्तान एक यानी कि कंट्री और चाइना भी एक कंट्री, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट आते हैं। मतलब कि हमारे पास क्लास एक यूनिक चीज़ होती है, एक सिंगल यूनिट होती है और बहुत बड़ी यूनिट होती है ये। ऑब्जेक्ट उसको रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर मौजूद है ना पाकिस्तान। तो ये ऑब्जेक्ट होता है, ये रिप्रेजेंट करता है क्लास को। तो गाइज आज के इस वीडियो का मकसद ये था ताकि मैं आपको क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस बता सकूं और इनकी आपस में लिंकिंग बता सकूं कि आखिर ऑब्जेक्ट किस तरह किसी क्लास को रिप्रेजेंट करता है और हमारे पास क्लास क्या होती है। एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखें कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में बहुत अहम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस पर ग्रिप रखें। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या फिर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, ये आपके पास पूरी सीरीज बहुत हेल्पफुल होने वाली है। हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे। अगर आपका भी कोई इससे रिलेटेड सवाल होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास से। उसके बाद हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, यानी कि बहुत से टॉपिक्स आने वाले हमारे पास। तो बने रहिए मेरे मेरे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।